और एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव की काउंटिंग का। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम का न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी ने जायजा लिया। देखिए, 9 बजे से बैलेट से गिनती होगी और आप देख सकते हैं डाक मतपत्र है वो यहाँ पहुँच चुके हैं स्ट्रांग रूम पे, और जो मतगणना का काम है वो तेजी से शुरू हो जाएगा। हमारे बीच यूएस बंदे सर है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सर, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, कितने बजे से पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जैसे आप देख रहे हैं आया हुआ है, इसको जो है ना उसकी गणना प्रारंभ होगी। उसके बाद ईवीएम मशीन की गणना 9:30 बजे से प्रारंभ होगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है सर, जो कितने टेबल्स लगेंगे, किस तरह की पूरी तैयारी है? संपूर्ण तैयारी है, पूरी काउंटिंग टीम भी पहुंच चुकी है, अभ्यर्थी और राजनीतिक दल भी पहुंच चुके हैं। नियत समय में हम लोग मतगणना प्रारंभ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महापौर पद हेतु जो जिस तरह से जो पोस्टल बैलेट है, डाक मतपत्र है, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इसे इनके लिए अलग से 10 टेबल है वो लगाए गए हैं और 10 टेबल इसमें इस तरह से जो गणना है वो शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जिले के तमाम जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और काउंटिंग की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगी। सेंटर पर डाक मतपत्र भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी, गिनती होगी, इसके बाद दूसरी काउंटिंग शुरू होगी। तो आज नगर पालिका नगर निगम के नतीजे घोषित होने वाले हैं। 9 बजे से करीब ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 10 नगर निगम में आज जो मत पड़े हैं मेयर का और पार्षदों का, काउंटिंग होनी। तो शहर की सरकार के नतीजों का सभी को इंतजार है बेसब्री से। न केवल जनता बल्कि नेता भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त के एस चौहान साहब हैं, नेता बीजेपी, और साथ ही सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सत्यप्रकाश सिंह जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, ये वाकई एक बार फिर से लिटमस टेस्ट है कि जनता क्या सोच रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए प्रशांत जी, आपने ठीक बोला। विधानसभा चुनाव हमारे नतीजे वैसे नहीं रहे जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में वैसे नतीजे नहीं रहे। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं रहा, और लोकसभा में तो हमारा कुछ वोट शेयर बढ़ा भी है। मगर देखिए, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और फिर ये नगर निकाय चुनाव हो, ये तीनों चुनाव अलग अलग मुद्दे पे या अलग अलग परिस्थितियां रहती तीनों चुनाव की। तो नगर निकाय की अगर मैं बात करूं तो शहर में हमारी सरकार है पिछले 5 साल में, और देखिए, और यहाँ अगर 1 साल से ज्यादा की इनकी सरकार हो गई तो 1 साल के अंदर के जो वादा खिलाफी है और जो मूलभूत सुविधाएं, मैं खासतौर से बात करूंगा कि जो नगर निकाय में चुनाव में भी वो उसका असर पड़ता है। जैसे महतारी बंधन सबको नहीं मिल रहा है, किसानों को 23 की बात है, वो जमीनी स्तर की बात है, 500 रुपए सिलेंडर की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो नगर निकाय चुनाव में भी इफेक्ट करते हैं। और यही हम विपक्ष के नाते वही मुद्दे लेके गए। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जनता को हमारा समर्थन मिला है, जनता का समर्थन हमको मिला है, उनका प्यार भी मिला है। उन्होंने जताया है कि हाँ, विपक्ष के नाते हमारी आवाज ये बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और 1 साल से ज्यादा की सरकार हमारी आवाज सुन नहीं रही है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में इफेक्ट करता है। ये सब मुद्दे जो है ना, जो जनता को सीधे सरोकार करते हैं, यही मुद्दे हमने उठाए हैं। और शहर की सरकार ने अगर रायपुर की बात की, उन्होंने देखा है कि भाई रायपुर में किस तरह से हमने विकास किया। रायपुर शहर की बात अगर मैं करूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, न टंकियों का निर्माण किस तरह किया, यातायात सुगम हो उसके लिए हमने किस तरह से काम किया है, मल्टी लेवल पार्किंग की बात की जाए, नालंदा परिसर की बात की, तमाम शहर में हमने काम किया। और 5 साल की हमारी सरकार थी उसमें भी हमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने हमारी तारीफ की, योगी जी ने हमारी तारीफ की। हमारे कामों की वजह से 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे 5 साल में। तो ये तमाम काम हमने किए हैं। और दूसरी तरफ जनता ये देख रही है कि 1 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है जिसमें वादा खिलाफी मिल रही है। विधानसभा और लोकसभा, उसमें ज्यादा अंतर नहीं था समय का, थोड़े 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। मगर लोकसभा के बाद अभी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा अंतर है, जिसके तहत जनता को एक समय मिला है ये मापने का कि हाँ, हमारे साथ क्या किया गया है, हमारे साथ काम जो बोला वो मिला है कि नहीं मिला है, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है। और वही दिखा है किस तरह से रोजगार के नाम पे 3000 शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है, किस तरह से किसानों को छला गया है, महतारी बंधन हो, अपराध किस तरह से बढ़े। ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लेके गए और बहुत मजबूती से लेके गए। आपको नतीजों में दिखेगा इसका असर। एक बात है, के एस चौहान साहब, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। के एस चौहान साहब,
सत्यप्रकाश जी को आप सुन रहे होंगे, एक तो बहुत आशाएं हैं इन्हें अब लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद की शायद कुछ इनके लिए बदले, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनता देख रही कि कैसे आपने जनता को ठगा है, उसका नतीजा आज मिलने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है जी। कि जनता, सबसे बड़ी बात ही यही है कि जनता देख रही और जनता जागरूक है, ये सबसे बड़ी बात। और जनता सब जानती है, ये भी बड़ी बात है। और जनता किसी की भी पक्ष में नहीं रहती है, ये भी बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है, ये उचित बात है। और जनता उसी को वोट दे के आती है जो उसके लिए उचित हो, जो उस पार्टी, जो उसके लिए पार्टी उचित हो, जो उसके लिए जनप्रतिनिधि उचित हो। मैं अभी सुन रहा था इन्होंने बोला कि 2-3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। तो मैं आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। और फिर मैं एक आपको और नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि उसके बाद मध्यावधि चुनाव भी हुआ था, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। उसके बाद वो 2 महीने पहले ही मध्यावधि चुनाव हुआ है, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी है। लगातार 13 महीनों में 3 बार हम जीते, 3 बार जीते हैं और 3 बार आप बहुत ज्यादा करारी हार मिली हुई है। और ये चौथी बार क्यों? क्योंकि जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, जनता बहुत ज्यादा समझदार है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो देख रही है कि कैसे महतारी वंदन योजना के तहत हमारे को पैसा मिल रहा है, कैसे 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, कैसे 3100 में खरीदा जा रहा है, कैसे 4000 से 5500 जो तेंदुपत्ता है वो कर दिया गया है, कैसे 7000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, कैसे पीएम आवास योजना के तहत हम अपने काम कर रहे हैं। तो ये सब जनता जानती है। और नहीं, के एस चौहान साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये सारे बड़े इश्यूज हैं जो राज्य और अगर केंद्र के तहत आते हैं, इनका निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से क्या संबंध? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से क्या संबंध है। अब अलग अलग मुद्दे रहते हैं। मैं मानता हूं कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा रहते हैं और स्थानीय मुद्दों में अधिकतर जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने, आप रायपुर शहर का ही ले लीजिए महोदय, रायपुर शहर का ही ले लीजिए तो एजाज ढेबर, पूरे रायपुर शहर में घूम के देखेंगे ना तो एजाज ढेबर के पोस्टर में से चेहरा ही गायब था। ये उन्होंने खुद पुष्टि की है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस ने मेरे को दर किनारे रख दिया है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारा जो तारीफ है वो मोदी जी ने की, हमारी तारीफ योगी जी ने की, अरे आपकी खुद की पार्टी क्यों नहीं तारीफ कर रही है? आपकी खुद पार्टी एजाज ढेबर को साइड लाइन क्यों कर दी है? एजाज ढेबर को लेके क्यों नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि उनके कृत्य ऐसे हैं कि उनके नाम से नेगेटिविटी आ रही थी। इस वजह से उनको ले जाना उचित नहीं समझा गया, उनको किसी सभा में ले जाना उचित नहीं समझा गया। उनका पोस्टर में चेहरा तक गायब कर दिया, जैसे चेहरा भूपेश बघेल का गायब गया था। भूपेश बोलते थे भूपेश है तो भरोसा है, 1 सेकंड, उसके बाद इन्होंने पोस्टर बदल दिया, वो बोले भरोसे की सरकार। तो ये सभी चीजें चलती रही। और एक और नॉलेज दुरुस्त कर दूं अपने साथी प्रवक्ता का, ये बोल रहे थे कि वोट ऑफ परसेंटेज इतना कम नहीं हुआ है। तो मैं ये बता दूं आपको, जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है तब से अभी तक विधानसभा में आपका इतना वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुआ है भाई साहब। आप दुरुस्त करिए अपना। चलिए, ठीक है सत्यप्रकाश सिंह जी, एक तो 2-3 बातें निकल कर आई। एक तो ये कि आप लोगों को ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं था, एजाज ढेबर का जिक्र कर रहे हैं के एस चौहान साहब। दूसरा ये कि ज्यादातर निगमों में आप लोगों की नेता थे, मेयर थे, तो जनता जान चुकी है आप काम कर कैसा रहे थे। 1-2 चीजों का मैं जवाब देता हूँ। के एस चौहान जी बोले वोट प्रतिशत, विधानसभा का चुनाव जो हुआ है ये अपना वोट प्रतिशत देगा और हमारा वोट प्रतिशत देगा 0.01% का अंतर है, उसकी बात कर रहा था। लोकसभा में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 4%, ये पहले ये पता कर गए। अब जहां तक एजाज ढेबर जी की बात है, देखिए एजाज ढेबर जी हर जगह, उनको वार्ड का प्रभारी बनाया गया, वहां गए। मैं खुद, मेरे पास
वो पिक्चर्स है, मैं वार्ड 32 में मैं गया था चुनाव प्रचार के दौरान, वो उस मंच पे भी थे, मैं उनके साथ था। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित बातें करना इनकी आदत है। और एक और मैं बात इनके द्वारा जो भ्रमित किया गया, आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठे उसको बताया था, पीएम आवास की भी बात कर रहे थे। विधानसभा में इनके मंत्री जी ने बोला है हमारी सरकार जब से बनी एक भी आवास हमको केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है। तो कहाँ भ्रमित, उसके बाद ही होर्डिंग, जो बड़े बड़े होर्डिंग इन्होंने रायपुर में टांगे थे वो सब उतर गए थे। ये एक और आज ही अब इनकी बात कर लेता हूँ, साय का सुशासन, साय का सुशासन। अरे भाई, अटल विश्वास पत्र क्यों आ गया? आपको साय जी के सुशासन पे आपको खुद भरोसा नहीं था, मोदी गारंटी पे खुद भरोसा नहीं है, इसलिए आप साय का सुशासन को भी हटा दिया, मोदी गारंटी भी हटा दिया, अटल जी के नाम पे वापस आ गया। तो ये दिखता है कि आपको भी मालूम है कि मोदी की गारंटी किस तरह से फेल हुई है। अगर रोजगार के लिए लोग आपके पास जाते हैं और मंत्री जी बोलते पैसे नहीं है, रोजगार दे नहीं सकते, तो किसका फेलियर है? ये मैं नहीं बोल रहा, यूपी चौधरी जी ने बोला है। अगर आपके शिक्षक को बोलते हैं हमारे को वापस बहाली कर दीजिए, तो आप बोलते हैं हम नहीं कर सकते, ये किसका फेलियर है? मोदी की गारंटी के अंदर 500 सिलेंडर अगर आपने नहीं दिया तो ये मोदी गारंटी का फेलियर है। आप बात करते थे हम पर अपराध बुक करेंगे, अगर कोई भ्रष्टाचार उजागर करता है, पत्रकार की मौत हो जाती है, ये आपका सुशासन है, उसका फेलियर है। तो ये तमाम चीजें दिख रही है, आरक्षक की मौत हो जाती है, ये किसका फेलियर है? इनका फेलियर है। इसलिए बोल रहा हूँ, किसान, ये खुद बोल रहे ना, किसान खुद बोल रहा है 3 लाख से ज्यादा किसान धान नहीं बेच पाए हैं। मुख्यमंत्री जी इनके घोषणा पत्र में काउंटर खोल के देंगे, हम कैश भुगतान करेंगे, काउंटर खोल के एक मुश्त मिल गया क्या? ये पूछिए इनसे। इसलिए बोले सारी मोदी गारंटी फेल हुई है, इनको भी मालूम है, इसलिए इनको अटल जी के नाम पे वापस जाना पड़ा है। साय जी का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो पूरा ढिंडोरा पीट रहे थे साय का सुशासन, साय का सुशासन, तो क्यों नहीं उस पर डाला गया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि साय का सुशासन भी फेल हो गया, मोदी गारंटी पर भी लोगों का भरोसा नहीं रहा। इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगा के.एस. चौहान साहब से, लेकिन उससे पहले बता दें कि नतीजों के पहले बिलासपुर में प्रत्याशी भगवान की शरण में है। कांग्रेस के प्रमोद नायक संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, तो बीजेपी की पूजा विधानी ने घर में इष्ट देव की पूजा की है। दोनों ने पार्टी और अपनी जीत का दावा किया है। तो ये तस्वीरें आज नतीजों से पहले भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में उम्मीदवार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टी के नेता पूजा विधान में लगे हुए हैं, गरीबों को साथ बांट रहे हैं। ईश्वर से यही विनती है कि इस बार नतीजे उनके पक्ष में। किसकी बनेगी शहर सरकार, अब से कुछ देर बाद जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है पूजा विधानी, वो अभी मंदिरों में यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं, दर्शन करने पहुंची हुई हैं और ये कामना कर रही हैं कि जब ईवीएम से मतगणना शुरू हो और तो वोट जो है उनको भारी मतों से मिले। हमारे साथ सीधे तौर पर पूजा विधानी जी। पूजा जी, किस तरीके से आज की रात आपकी कटी और भगवान से क्या कामना किया? बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जीत हो और भारी मतों से हो, और निश्चित तौर पे ही ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे। क्योंकि जब हम 70 वार्डों में गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो जनता का प्यार और जनता का जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, जो सपोर्ट मिल रहा था, उससे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि हम नगर निगम में सरकार बनाएंगे। इस बार ये भी देखने को मिला है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम था, तो क्या लगता है इसका लाभ किसको मिले? नहीं, वोटिंग प्रतिशत तो कई कारणों से हो सकता है, वो तो बाद में समीक्षा करेंगे काहे के लिए वोटिंग परसेंट कम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निश्चित रूप से जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर रहते 1 साल जो काम करना था वो नहीं किए, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को, उनका ये दावा है कि वो जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, कुछ ही घंटों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 13 महीनों में जो बोला है चुनाव के पहले उन्होंने पूरा किया है। माननीय विष्णुदेव सरकार ने मोदी जी के गारंटी के तहत सारे वादे, चाहे महतारी वंदन की बात करूं, चाहे किसानों की बात करूं, सारे वादे उन्होंने पूरा करने का मात्र 13 महीनों में उन्होंने पूरा किया है। तो निश्चित तौर पे जनता ये चाह रही है कि तो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में सरकार है, तो नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, तो अच्छे तरीके से काम होगा। तो देख रहे हैं आप, जो नेता गण हैं वो काउंटिंग से पहले ईश्वर की शरण में हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नतीजे उनके मन मुताबिक हों। और सूरजपुर का रुख करेंगे जहां वरुण राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। वरुण, क्या काउंटिंग स्टेशंस पर आज तस्वीरें हैं अभी, दूसरा नेताओं की एक्टिविटीज क्या नजर आ रही हैं सूरजपुर में? वरुण,
जी देखिए, यहाँ जो है 9 बजे से मतगणना शुरू होगी, उसको लेकर जो अभी जो खासकर है वो जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार मतगणना में जो उनके एजेंट है वो अब अंदर जाने का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बजे से मतगणना शुरू होगा। तो जो यहाँ की जो खासकर स्थिति है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में सीधा टक्कर है, ऐसे में जो 18 वार्ड है और वहां पर 56 जो पार्षद के वो हैं, तो इस प्रकार से 18 टेबल लगाए जाएंगे और एक राउंड में ही जो मतगणना है उसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और चंद घंटों में ही जो रिजल्ट सामने आ जाएगा और जो प्रत्याशी थे जो भाजपा कांग्रेस के बीच में जो सीधी टक्कर है, उनके जो अपने दावे वादे थे कितने पूरे हुए, मतदाताओं के बीच वो कितने खरे उतरे, और खासकर जो इस बार महिला सीट है सूरजपुर, तो किस महिला प्रत्याशी के सर पर नगर सरकार की ताज होगी, ये भी जल्द फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर सूरजपुर में स्वाभाविक है कि 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। नजर बनाए रखिए, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर रुक करेंगे। के चौहान साहब, इससे पहले चर्चा हो रही थी, अभी आरोप लगा रहे थे आप पर कांग्रेस प्रवक्ता साहब की भाई साय का सुशासन भी फेल हो गया, मोदी गारंटी भी फेल हो गई और इस बार निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में जनता आपको जवाब देने जा रही है। हाँ, ये सर्टिफिकेट मिला कब? जी मैं तो खोजते खोजते परेशान हूँ, जब से इन्होंने बोला है कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, तो ये सर्टिफिकेट मिला कब? तो मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट हमारे को 3 बार मिल चुका है जी। और सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जनता देती है, कोई पार्टी नहीं देती है। पार्टी से जनता नहीं होती है, जनता से पार्टी होती है। आदरणीय प्रवक्ता जी, आपने बोला कि 3 लाख किसानों ने अपना धान नहीं बेचा, तो मैं ये बोलता हूं कि किसान अगर 3000 भी हैं तो वो सड़क पे क्यों नहीं आते हैं और अभी तक उनकी बातें क्यों नहीं पता चलती हैं? 1,45,000 मैट्रिक टन धान खरीदा गया, जो आपकी सरकार सोच भी नहीं सकती है, और अभी तक उसने मतलब खरीदना तो बहुत दूर की बात, अपना टारगेट भी नहीं रखा हुआ था। 1,45,000 खरीदा है हमने, और पिछली बार से इस बार हमने लगभग 27% ज्यादा धान खरीदा है, जो कि आपने पूरे 5 सालों में किसी भी साल 27% बढ़ा के धान नहीं खरीदा है। आदरणीय प्रवक्ता जी, आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं, एक नॉलेज और दुरुस्त करना है। आपने बोला कि वोट ऑफ परसेंटेज, तो वोट ऑफ परसेंटेज विधानसभा में आप 4% से के अंतराल से ज्यादा से हारे थे। ये जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से ये पहली है। सत्य प्रकाश, इस पर जल्दी क्विक रिएक्शन आपका। प्रशांत जी, फिर ये झूठ यहीं पे, देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि बीजेपी के लोग एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलते। के चौहान जी, आप प्रवक्ता के नाते एसी रूम में बैठ के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, जमीन स्तर पे जाइए, मंडियों में जाइए, तो समझ में आएगा कि किसान वहां क्या बोल रहे हैं, किसान वहां क्या नहीं बोल रहे हैं। और आपको भी याद होगा, मेरे साथ आप उस दिन डिबेट में थे, किसान बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, वो एक किसान नेता जो बैठे जुड़े हुए थे वो बोल रहे थे मेरा धान भी नहीं बिका है, तो इनके सामने उन्होंने पोल खोल दी थी। ये सबके सामने है। और देखिए, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, बारदाने के लिए भटक रहे कि नहीं भटक रहे, आपकी सरकार ने हाथ खड़े किए कि नहीं खड़े किए कि हम बारदाना नहीं दे सकते, जबकि सरकार की ये दायित्व बनता है कि वो बारदाने उपलब्ध कराए। इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ झूठ और सिर्फ भ्रमित बातें मत कीजिए। और अभी मैं बोल रहा हूँ, विधानसभा के अंदर भी आपको वोट प्रतिशत हमारा देख लीजिए, इनकी पूरी की पूरी झूठ वाली सरकार है ना। कुछ दिनों में ठीक है, आपने अच्छे नोट पर चर्चा छोड़ी, एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक।